फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है जो कि मैंने की थी नेवर गिव अप के ऊपर, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, उसका रीच आउट बहुत ज़्यादा लोगों तक था और मुझे नहीं पता था कि यार इतने शॉर्ट मैसेज में लाइक 2-3 मिनट के मैसेज जो है वो इतने करामत साबित हो सकते हैं और फेसबुक पे आप लोग इतना स्प्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वैसे मैंने सोचा है कि अब कम टाइम में कोई अच्छी बात तुम लोगों के साथ शेयर की जा सके ताकि तुम लोग उसको और फैलाओ, अगर किसी का फ़ायदा हो सके तो होना चाहिए। वेल आज जो कि टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ खुदकशी हराम क्यों है। ख़ास तौर पे वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी मरने का सोचा हो या सोच रहे हैं। सो ये 2-3 मिनट की वीडियो इसको सुन लें, मर तो आप कभी भी सकते हैं। सो अगर ये वीडियो सुनने के बाद आपका इरादा मुलतवी ना हो तो ठीक है, शौक से करें जो सोच रहे हैं, लेकिन आई होप कि इससे फाका होगा। वेल जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमने अल्लाह के पैगाम को पढ़ा है, समझा नहीं है। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार खुदकशी हराम क्यों है। लाइक हमारी जान है, हमारी मर्जी है, हमारा जिस्म है, हम खुद उसको ख़त्म कर रहे हैं तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह ताला हमारी मौत को हराम मौत कर रहे हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं हमसे। तो हम तो अपनी जान ख़त्म कर रहे हैं, हम किसी और को तो नुकसान नहीं दे रहे। सो इसके हवाले से मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ जितना मैं इस चीज़ को समझ पाया हूँ। कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ में है। खुदा के अलावा ना कोई आपको इज्जत दे सकता है, ना आपको कोई ज़िल्लत दे सकता है। अगर उसने आपको ज़िल्लत देनी है तो कोई इज्जत नहीं दे सकता, और अगर उसने आपको इज्जत देनी है तो कोई आपको ज़िल्लत नहीं दे सकता। अब हमारे यहाँ क्या है कि मैं आपको वही थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौत खुदकशी को हराम क्यों कहा गया। जब आप खुदकशी करते हैं, जब आप सुसाइड करते हैं, जब आप अपने आप को मारते हैं, तो आप इस आयत का इनकार कर रहे हैं बेसिकली कि वातु इज़्ज़ु मंतशा वातु ज़िल्लु मंतशा, कि इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है। क्योंकि जब आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं तो आप अल्लाह ताला को इन रिटर्न ये बात कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं तेरी इस आयत से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इज़्ज़त या ज़िल्लत किसी इंसान के हाथ में, क्योंकि हम में से कोई भी हो, खुदा ना खास्ता अगर कोई सुसाइड करे तो क्यों करता है, वो यही वजह होती है कि या आपको किसी ने बैटरी किया होता है, या आपको कोई और मसाइल होते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, या इज़्ज़त के इश्यूज़ होते हैं, किसी भी हवाले से वो कि किसी इंसान का दिया वो एक दुख होता है जिसको बेस बनाकर आप सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सो जब आप सुसाइड कर रहे हैं सो आप सिर्फ अपनी जान को ख़त्म नहीं कर रहे, आप अल्लाह ताला को इन रिटर्न ये कह रहे हैं, अल्लाह ताला को ये बता रहे हैं कि या अल्लाह आपकी सायत से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, ये आपका इख्तियार नहीं है, ये किसी इंसान का इख्तियारात है कि वो इज़्ज़त लोगों को दे सकता है, वो ज़िल्लत लोगों को दे सकता है, और जान भी फिर ज़ाहिर है आप उसी इंसान की वजह से दे रहे हैं। तो ये इख्तियार जो बेसिकली अल्लाह का था, इज़्ज़त का, ज़िल्लत का, आपकी जान लेने का, आपको जान देने का, वो इख्तियार आपने किसी और को दे दिया है। तो ये छोटी बात नहीं है। दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने खुदकशी को हराम मौत करार दिया है, कहा है कि ये हराम है, ये मत करो। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। और यार ज़िंदगी में देखें, मसाइल सबकी ज़िंदगी में होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता। हर इंसान जो है वो किसी न किसी मसाइल से दो चार है, वो किसी न किसी मसाइल से लड़ रहा होता है, फाइट कर रहा होता है। लेकिन जो एक आम आदमी होता है वो मसाइल के सामने हार जाता है, थक जाता है और अपने घुटने टेक देता है। और जो बड़ा आदमी होता है, जो चैम्पियन होता है, जो लीडर होता है, जो हालात से मुकाबला करता है, वो अल्लाह ताला से बात करता है। अल्लाह ताला की जो रोशनी है, अल्लाह ताला की जो रहमत है, उससे कभी भी ना उम्मीद नहीं होता। तो ये मेरा मैसेज आप तमाम तर लोगों को ये है जो भी अल्लाह माफ़ करे ऐसा कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी को एक बड़े कैनवस के ऊपर देखें। जब आप ज़िंदगी को बड़े कैनवस के ऊपर देखेंगे, हो सकता है कि आने वाले 6, 7, 8 माह आपको बड़े मुश्किल लग रहे हों, लेकिन उसके बाद जब आप ज़िंदगी को एक बड़े कैनवस में देखेंगे तो चीज़ें आपको सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। सो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ़ यू। ये इख्तियारात सिर्फ अल्लाह का है, खुदा का है। खुदा से उसका इख्तियारात लेकर किसी और को मत दें, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अगर अपने आप को ख़त्म करोगे तो वो हराम मौत है। खुदकशी हराम मौत है इसीलिए क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप खुदा न खास्ता अगर सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं, फिर आप ये एक्सेप्ट करके जा रहे हैं, फिर आप ये याद रखेंगे कल जब आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो आप इस सोच के साथ अल्लाह के सामने खड़े होंगे, या आपके चेहरे पर ये लिखा होगा कि आपने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी इंसान के हाथ में। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़।
کبھی بھی مت گھبرائیں, اپنے پاسٹ سے سیکھیں, اینالائز کریں. اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پاسٹ میں زندگی گزارنے کی, ریگریٹس کرنے کی. کچھ چیزیں ہونے کے لیے ہی ہوتی ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ گوز. فائٹ کریں جب تک آپ زندگی میں فائٹ کر رہے ہیں, جب تک آپ زندگی میں فائٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. آپ 10 دفعہ اگر گرتے ہیں تو 11ویں دفعہ اٹھ جاتے ہیں, تو یقین جانیے آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. دس از ہاؤ اٹ گوز. جتنے لوگ بھی ینگسٹرز خاص طور پہ مجھے سن رہے ہیں, I believe in your talent. I want you to excel. I want you to tell the people that you are not a quitter, you are the winners. کیونکہ یاد رکھنا, champions never quit and the quitters never become champion. And the champion, the true example of champion, like میرے نزدیک is the champion is someone who stand when he can't able to stand. So this is how it goes. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ایمان کی روشنی ڈالے, ایمان کی برکت ڈالے, محمد اور آل محمد کی محبت ڈالے. ان کی زندگیوں کو پڑھیں, سمجھیں, چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی. اللہ کے کلام کو پڑھیں, صرف پڑھیں نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ایک آیت آپ کو پوری زندگی کی تفسیر بیان کرتی ہے. تھینک یو سو مچ. سو اگر اچھی لگے تو اس کو اسپریڈ کریں, ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے. اینڈ آئی ٹرائی, میں کوشش کروں گا کہ 3-4 منٹس کی ویڈیوز میں تم لوگوں کو اچھے پازیٹیو میسیجز دیتا رہوں تاکہ تم لوگ بہتر محسوس کرو. تھینک یو سو مچ. لو یو. اللہ حافظ.